Hare Krishna. We'll begin our session with prayers. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। So we'll be doing a overview of chapter 12 today. So chapter 12 of Bhagavad Gita is devotional service, Bhakti Yoga. And amongst the middle chapters, the 6 chapters in the middle, which was supposed to be the most confidential knowledge, Guhyatamam Jnanam. So in that, the topmost knowledge, the topmost thing that we have to know, जो हमें सबसे ज्यादा हमें जो जानना चाहिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अमूल्य है, वो चैप्टर 12 है, because it's directly talking about devotional service. So how is this chapter 12 broken down? First of all, chapter 12 has 20 shlokas. तो 12वें अध्याय में 20 श्लोका है. The best of the chapters as minimum as 20 shlokas. So it is broken down into 3 parts. तो भगवद गीता अध्याय 12 को 3 विभागों में हम उसको विभाजन कर सकते हैं. Can divide it into 3 parts. The first part or section 1, it starts from shloka number 1 and goes on up to shloka number 7, 12.1 to 12.7, 12.1 12.7 तक. तो इस सेक्शन में हम क्या सीखेंगे? What is the Krishna is trying to teach us in this section? Krishna is trying to teach us in this section, Bhakti is superior to impersonalism. निराकारवाद से सगुणवाद. सगुणवाद में जब सगुणवाद की बात आती है तो भक्ति की बात आती है. तो ये भक्ति का जो पथ है निराकारवाद पथ से बहुत ऊंचा है. ये हमें कृष्ण सिखला रहे हैं. So the worshipper of impersonal feature is less perfect. जो निराकारवादी है, जो भक्ति के पथ में ही वो जा रहा है, लेकिन ये अपरिपूर्ण है. It is not complete. It is incomplete. It undergoes more difficulty. और निराकारवाद में जो पीड़ा सहना पड़ता है, जो एफर्ट किसी को लगाना पड़ता है, वो बहुत ही क्या बोलते हैं, इट इज ऑफ अ ग्रेट नेचर. तो बहुत ही प्रयास करना पड़ेगा निराकारवाद से भक्ति में आगे जाने के लिए. मोस्ट ऑफ द टाइम्स द पर्सन फॉल्स डाउन बिकॉज इट्स सो रिगरस, इट इज सो स्ट्रेनुअस दैट आदमी ही गिव्स अप वेरी इजीली. तो अपने निराकारवाद पथ को उस पथ पे जो चल रहा है बहुत प्रयास करने के बाद उसको छोड़ देता है. Because when the results are not being seen tangibly, in bhakti we can see results. Bhakti means personal relationship with the Lord. तो भक्ति का मतलब है भगवान से वैयक्तिक संबंध बनाना, और वैयक्तिक संबंध में मालिक और सेवक का संबंध आ जाएगा, और यही भक्ति का समरी है. भक्ति मीन्स टू डू डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड. भगवान और भक्त के बीच जो संबंध है वो भक्ति है. दास और क्या मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप. So
तो जो भक्ति में आगे बढ़ रहा है, भक्ति योगा में, तो उसका पथ सुगम है. इट इज वेरी इजी बिकॉज डूइंग विथ ग्रेट फेथ एंड इज डूइंग इट विथ गुड अटेंशन. तो अपना सारा तन मन धन वो भगवान के सेवा में लगाया है. तो ये भक्ति योग का पथ है. सो इट इज वेरी इजी. सुसुकम कर्तुम अव्ययम एंड इट इज नेवर लॉस्ट. जैसे कि जो निराकारवाद है, जो में जा रहा है, वन हु इज इम्पर्सनलिस्ट, he can fall down and then he'll have to start over again. Whereas in Bhakti Yoga, when a person proceeds, so it is avyayam, susukam kartum avyayam. And the path of devotion is recommended. तो भगवान खुद भगवत गीता में अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे कि वे चाहते हैं कि आत्मा उनसे भक्ति योग से जुड़े. क्यों? Why does the Lord want the living entity to have a relationship with him through the process of bhakti yoga? तो इसका दो कारण है. पहला तो आसान है. कृष्ण हमें कोई कष्ट नहीं देना चाहता है. No father wants to give troubles to his son to maintain the relationship. है ना? ये तो पते की बात है. कोई भी पिता अपने वंश को, अपने पुत्र या पुत्री को संबंध बनाए रखने के लिए कष्ट दे के नहीं करेगा. जितना आसानी से वेरी सिंपल टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगा. Second reason why Krishna wants us to walk the Bhakti Yoga path is Krishna personally takes charge of his devotees. Krishna दो चीज बोल चुके हैं अर्जुन को, नमे भक्त प्रणश्यति, तो माई डिवोटी विल नेवर पेरिश. और दूसरा भक्ति का पथ सुसुकम कर्तुम अव्ययम, वेरी इजी टू फॉलो एंड इट इज नेवर लॉस्ट. तो बहुत ही आसान है भक्ति का पथ, और वो कभी उसको हम खोएंगे नहीं, अव्यय है. और कृष्णा एक और चीज बताया है, योगक्षेम वहाम्यहम. तो कृष्णा इज टेलिंग वन हु वॉक्स द भक्ति पाथ, आई विल टेक पर्सनल केयर ऑफ हिम. तो मैं खुद उसके जिंदगी में वैयक्तिक तरीके से मैं दखल अंदाजी दूंगा. लाइक अ वेरी ड्यूटीफुल फादर. जैसे कि एक कर्तव्यनिष्ठा पिता अपने पुत्र को कर्तव्य की दृष्टि से भी और प्रेम की दृष्टि से भी, तो हमेशा वो अपने संतान की देख रेख में लगा रहता है. He will always be engaged in the well-being of his children. So similarly the Lord is a perfect father. जो भौतिक जगत का जो पिता है वो अपरिपूर्ण हो सकता है कि वो अपना कर्तव्य न निभा पाए पूर्ण तरीके से. और प्रेम का परिभाषा तो कलयुग में क्षीण होता जा रहा है. न बाप और बेटे के बीच में क्या बोलते हैं, शुद्ध प्रेम देखने को मिलता है. शुद्ध प्रेम को दूर की बात है, जो भौतिक प्रीति होना चाहिए वो भी नहीं होता है. सब स्वार्थ है. बच्चा पैदा कर रहे हैं, पैदा होते ही बोलते हैं कि ये मेरे बुढ़ापे की लाठी है. The Vedic system does not give this. वेद शास्त्र हमें ये नहीं सिखाता है कि आपके संतान आपके बुढ़ापे का लाठी है. बुढ़ापे में तो आपको उनके साथ रहना ही नहीं है. द फादर आफ्टर 50 years पंचशोर्ध्वम वनम व्रजेत, तो वो वन की तरफ जाना चाहिए उसको. ही मस्ट गो टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, वानप्रस्थ आश्रम. उनकी पत्नी भी उनके साथ यात्रा, तीर्थ यात्रा करने में उनके साथ जाना चाहिए. फिर वो वापस जाएंगे, बड़े बेटे कैसे कर रहा है, सारे जीवन सुखमय चल रहा है, उनको कुछ मदद चाहिए क्या, उनको कुछ गाइडेंस चाहिए क्या, ये देखेगा. फिर वो अपना यात्रा पे निकलेगा. He is slowly cutting himself off from material duties. He is handing over the reins of the upkeep of the family to his elder son. तो और कुछ समय के बाद
पुरुष को संन्यास लेना चाहिए, और उनके पत्नी, भावी पत्नी जो है, she has to be put under the care of the elder son. So the person, human male should eventually take sannyas. Sannyas means give up completely family life. We're talking of 75 years plus. Give up sannyas, give up family life, and then completely concentrate on devotional service. पूर्ण तरीके से भक्ति योग में उसको जुड़ना चाहिए. Sannyasa means a person who has completely adopted bhakti yoga, who is completely devoted to the Lord, who is not having any other relationships except his relationship with the Supreme Lord. Or female cannot live like this. तो औरत के लिए शास्त्र में वर्णन है कि she must always be under the protection. She must not live independently. Although a woman can live independently with her, she has got the capacity, but it's not simply about her capacity. केवल एक औरत की क्षमता की बात नहीं है. तो सामाजिक दृष्टि से और उनके हित में भी ये उचित है कि वो हमेशा किसी के रक्षण में रहे. Because when bad elements come to know that she is with someone, then they'll think twice before doing any harm to her. तो जब उनको पता है कि कोई उनके साथ है जो उनका रक्षण कर सकता है, तो जो उपद्रव करने वाले हैं वो कम कोशिश करेंगे. सो इट इज लॉजिकली करेक्ट ऑल्सो, बिकॉज नॉट बिकॉज वुमन इज वीक. ये इसलिए नहीं क्योंकि एक औरत क्या क्या बोलते बलहीन है. औरत तो शक्ति का रूप है, लेकिन हमारे शक्ति को हमें अव्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए, इधर उधर गंवाना नहीं चाहिए. इट मस्ट बी वेल प्रोटेक्टेड. I have strength doesn't mean that I expend it anywhere and everywhere. So that शक्ति, वो शक्ति को हमें उचित रूप में हमें इस्तेमाल करना चाहिए और उचित तरीके से उसको कंजर्व करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. We must conserve an energy, not that we expend it. What do you say? Without any thought over it. बिना सोचे समझे हम अपनी शक्ति को भी नहीं गंवाना है. ब्रह्मचर्य का भी यही पॉलिसी है. वाई डू दे मेंटेन ब्रह्मचर्य? क्योंकि जो वीर्या है, सीमेन ऑफ द मैन, when it is stored, when it is not expended, so it is converted into spiritual energy. It gets absorbed back in the body and it helps develop finer brain tissues which are especially useful for spiritual growth. जो वीर्य है उसका जब कंजर्वेशन होता है तो वो बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है वापस. और ब्रह्मचारी इसलिए हमेशा इज फुल ऑफ तेज एनर्जी, लेकिन वो अपनी एनर्जी को, ही इज नॉट एक्टिंग लाइक ए कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ. ऐसे नहीं कि कोई बिल्ली जो गर्म सरफेस पे जैसे वो नाच करता है, वैसे नहीं करता है. ही इज वेरी कंपोस्ट, काम, पावरफुल एंड तेजस. ब्रह्मचारी के मुख में आप तेजस देख सकते हो. और जो गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य का पालन होता है. गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन ये कैसे हुआ? गृहस्थ आश्रम में भी ऐसा नहीं है कि लैंगिक सुख के लिए मतलब लाइसेंस मिल गया कि जब चाहे जहां चाहे. नो, दैट्स, वी आर नॉट डॉग्स एंड कैट्स. हम बिल्ली और कुत्ते की तरह नहीं है. तो उस सुख का भी एक मकसद होता है. Prabhupada says, if you cannot produce Krishna conscious children, you must not engaged in it at all. अगर आप क्षमता नहीं रख सकते हो अपने संतान को कृष्ण भावनामृत पथ में लेके जाने का, तो आपको लैंगिक सुख में पड़ना ही नहीं. इट इज इन द मॉडर्न वर्ल्ड. तो आज की दुनिया में उसको एक बड़ा सुख माना गया है. whereas we all know it lasts for a few minutes and so much of energy is spent over it. In fact, Shastra says that every breath we take, we are losing our lifespan. मतलब हमारा जो आयु है कम होता जा रहा है हर सांस जब हम ले रहे हैं, क्योंकि हमारे सांस जो है इट इज फिक्स्ड. इतने आप सांस लेंगे. आयु का मतलब है
दिस मेनी ब्रेथ्स यू विल टेक, ये आयु है। तो जो योगी मुनि है वो क्या करते हैं, अपने जो श्वास को है नियंत्रण करते हैं, दे होल्ड इट। तो इसलिए उनका आयु बढ़ जाता है, उम्र, जो उम्र इन टर्म्स ऑफ ईयर्स बढ़ जाता है, क्योंकि आयु का निर्णय कैसे हो रहा है, आयु का निर्णय विधाता से लिख के हम लिखवा के आए हैं कि आप इतना श्वास लेंगे, तो उतना श्वास लेने तक आप जीवित रहेंगे। तो योगी मुनि क्या करते हैं, उस श्वास का नियंत्रण करते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर लिविंग फॉर 100 years, 200 years, 300 years। भीष्मा बड़ा योगी था, तो जब महाभारत युद्ध हुआ, वो करीब करीब 800 साल था उसकी उम्र, और वो एक देवर्षि था, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक वाज लाइक अ देवर्षि, वाज अ वसु, एंड ही वाज अबाउट ब्रह्मचारी। तो उन्होंने भीष्म व्रत ले चुके थे उन्होंने, कि आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। तो जो ब्रह्मचर्या का पालन कर रहा है 800 साल, तो उसका तेजस कैसे होगा, उतना उसका जो वीर है, स्ट्रेंथ है, कैसे होगा। So the most powerful person, the most powerful human being on earth at that time, although he was 800 years old, this is the power of ब्रह्मचर्य। तो गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन होता है। इट इज नॉट दैट इट्स अ लाइसेंस टू एक्ट एनी हाउ वी वांट, और obviously it will be with one wife, एंड इन हमारे शास्त्र में, हमारे सनातन धर्म में एक पत्नी का ही हमें जो मार्गदर्शन मिल रहा है। अनेक और रिलीजन्स में 4 पत्नियों का उल्लेख हो सकता है, बट इट्स नॉट समथिंग ग्रेट, दे आर एक्चुअली डूइंग हार्म फॉर देमसेल्व्स। तो उस सुख में पढ़ के उनको लगता है कि यही बड़ी बात है, चार चार पत्नियों को अपनाना, अपने संतान को बढ़ाना, ये समझते यही धर्म को बढ़ाने का रास्ता है। दैट इज फूलिशनेस। धर्म इज नॉट डिपेंडेंट ऑन नंबर्स। कौरव के सैन्य में कितने थे, 11 अक्षौहिणी सैन्य। पांडव के सैन्य में कितने थे, 7 अक्षौहिणी सैन्य, टोटल 18। कौन से सैन्य में ज्यादा लोग थे, विच आर्मी हैड द ग्रेटर नंबर in terms of numerical strength, was Kauravas. Who won the battle? Pandavas. So it is not always about quantity, it should be quality. The quality of Pandavas, they were very powerful. That character that made them very powerful, and more than anything, because of their dharma, because of their धार्मिक प्रोपेंसिटी, क्योंकि वो धर्म अपेक्ष थे, धर्म का रक्षण कर रहे थे, भगवान की उनकी तरफ, भगवान भी उनकी तरफ ही थे, नॉट सिंपली बिकॉज दे वर रिलेटिव्स। वैसे देखा जाए तो दुर्योधन भी रिलेटिव है। बहुत सारे लोग जो अज्ञानी है वो बोलते हैं अरे वो ये तो रिलेटिव है, देखा जाएगा तो दुर्योधन भी कृष्णा का रिलेटिव ही है, और दुर्योधन अधर्म का साथ दिया, दैट्स व्हाई कृष्णा इज नॉट विथ हिम, और पांडव धर्म का साथ दिया, दैट्स व्हाई कृष्णा इज विथ हिम, with them. So we'll move further. I'll come back to this. So section 2, तो दूसरा विभाग है 12वें अध्याय में। It starts from श्लोका नंबर 8 and ends at श्लोका नंबर 12, 12.8 to 12.12, 12.8 से 12.12। तो what does Krishna teach us here? कृष्णा हमें यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं? Krishna is talking about the progressive stages of devotion. तो Krishna is going on opening the options. कृष्णा बता रहे हैं कि ये देखो, ये पराकाष्ठ है, ये जो टॉप मोस्ट भक्ति योगा का टॉप मोस्ट सिनेरियो ये है। अगर आप ये नहीं कर सकते, नेक्स्ट लेवल ये है, आप ये कीजिए, ये भी नहीं कर सकते, नेक्स्ट लेवल ये है, आप ये कीजिए। तो कृष्णा इज गिविंग ऑप्शंस। कृष्णा इज नॉट बिकमिंग लाइक अ, छड़ी लेके नहीं खड़े हैं आपको यही करना है, आप ये भी टॉप मोस्ट पोजीशन आप चूज कर सकते हैं, या मैं आपको और भी ऑप्शन दे रहा हूँ, नीचे स्तर का ऑप्शन, उससे तो प्रारंभ तो कीजिए। ऑफ कोर्स एवरी फादर wants his son, wants his child to excel, to do the best. Krishna will want us to engage in the topmost bhakti yoga, that is as it has been envisioned by Srila Prabhupada or Hare Krishna movement,
We follow the topmost yoga system. So Krishna wants us to follow that. But Krishna is also giving options. अगर आपकी क्षमता ये नहीं है अभी, तो नेक्स्ट लेवल, ये लेवल कम से कम ये कीजिए. सो इज ऑल्सो गोइंग टू सेट अ बेस लाइन. तो बेस लाइन में बता रहे हैं कृष्णा कि कम से कम इतना तो करना चाहिए. जैसे कि प्रभुपाद को अप्रोच किए उनके शिष्य, 64 राउंड्स था पहले. तो पहले 64 माला था इस्कॉन में. जब इस्कॉन प्रारंभ हुआ तो उस समय शिष्य पहुंचे, प्रभुपाद जी 64 माला मतलब हमारा 8-10 घंटे गया, तो हम क्या सेवा करेंगे और हम कैसे मतलब कुछ करेंगे, तो और हमसे नहीं हो पा रहा है. प्रभुपाद जी ने सोचा हिप्पीज को हैप्पी बनाना है. हिप्पीज तो हैप्पी बन चुके थे, हैप्पीज बन चुके थे, उनको इसमें रखना है. तो उनको थोड़ा इसमें कंसेशन देना चाहिए. तो उन्होंने बोला 32 राउंड्स, 32 माला करो. तो गुरु के आदेश आ गया, तो कृष्णा को भी मानना पड़ेगा. गौड़िया मठ में 64 और इस्कॉन में उस समय 32. कुछ समय के बाद फिर गए भक्त प्रभुपाद, 32 भी मतलब 4-5 घंटे तो निकल ही रहा. तो हमें फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये सब करने की मतलब शक्ति नहीं रहता. प्रभुपाद जी ने फिर सोचा 16 राउंड्स, 16 माला. 16 माला करना, 16 माला करेंगे तो माया का आपके ऊपर अटैक नहीं होगा. माया विल नॉट अटैक यू फॉर दैट डे. So devotees are very happy. This I was very happy. They went back. कुछ समय के बाद फिर वापस आए आफ्टर फ्यू डेज. प्रभुपाद को पता था 16 माला. प्रभुपाद जी नो, नथिंग डूइंग, 16 राउंड्स इज द मिनिमम. कम से कम 16 माला आपको करना चाहिए. तो दैट बिकेम द रूल फॉर आवर मूवमेंट, दैट 16 राउंड्स, ये 16 राउंड्स कम से कम है. तो आप लोग ये मत सोचिए कि हम लोग 8 माला कर रहे हैं, तीर मार रहे हैं, और मैं 16 माला कर रहा हूँ और मैं आपसे ज्यादा तीर मार रहा हूँ. प्रभुपाद जी ने बोला था वो कम से कम करना है. तो बट देन इफ आई डू मोर राउंड्स आई कैनॉट डू अदर थिंग्स, दैट इज फाइन. So if you do minimum 16 rounds and full day you are engaged in devotional service, then these 16 rounds are okay. दिन में आप कुछ नहीं कर रहे हो 16 माला के बाद, तो फिर then that is not okay. तो आपके फ्री टाइम में आपको अगर कोई और सर्विस नहीं कर रहे भक्ति का सर्विस, तो चैंटिंग कीजिए. That is what Prabhupada meant. So Krishna says that one who engages himself in devotion, he lives in Krishna by fixing his mind and intelligence continuously on him. 8वें श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि अपना मन और अपनी बुद्धि को मेरे ऊपर स्थिर रखना, ये सबसे टॉप मोस्ट भक्ति योगा है. So to be always Krishna conscious, that's what it means. To be always Krishna conscious is the topmost position. फिर अगले श्लोक में कृष्ण बताते हैं, just in a summary I'm giving you, one who practices regulative principles of bhakti to increase desire and ability to remember and obtain Krishna is the next possible level. अभी आपके अंदर वो है नहीं, that मोजो, छुचपा, जो क्या बोलते हैं, वो जो मोटिवेशन है, वो जो प्रेरणा है आपके अंदर नहीं है कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रेम के लिए. तो आप यू कैन प्रैक्टिस साधना भक्ति, दैट इज यू कैन डू फिक्स्ड काइंड्स ऑफ साधन. तो दैट्स व्हाट रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति. 4 नियम पालन करना, ये करना है, ये हर पहलू पे करना ही है. तो देन कृष्णा से ये भी नहीं होगा, तो सरेंडर वर्क अनटू मी. अगले श्लोक में 10वें श्लोक में कृष्णा बोलते हैं तो आप ये नहीं कर सकते तो काम करो, आपके सारे कार्य मेरे ऊपर निछावर करो. सरेंडर ऑल योर वर्क टू मी, मेरे लिए कार्य करो. देन कृष्णा से ये भी नहीं हो सकता है. गिव अप रिजल्ट ऑफ वर्क टू सम गुड कॉज. ठीक है, आप अपना जो फल है आप मुझे नहीं दे सकते, तो उसको एक अच्छे कार्य में उपयोग कीजिए दान दक्षिणा करते हुए. तो दिस इज अ लोअर पोजिशन, दिस इज नॉट हायर पोजिशन, बट somebody कैन एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर. तो किसी को भक्ति में लेके आना है तो पहले दान दक्षिणा हमें कराना चाहिए. दिस इज वाई योर प्रीचर्स आर ऑलवेज टेलिंग यू, ये सर्विस है करो, ये सेवा है इसमें आप दान करो. वाई दे आर टेलिंग? बिकॉज दीज आर द प्रिंसिपल्स, these are principles taught by Krishna.
नॉट दैट मुझे मुझे एक मंदिर बनाना है, आपसे पैसे लेना है। मेरे पैसे और या आपके पैसे पे मंदिर निर्माण नहीं होगा। तो पैसे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको सेवा देने का, सेवा का मौका प्रभुपाद जी ने दिया है। तो भक्तों के माध्यम से आपको सेवा का मौका मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे चंद रुपए से मंदिर बनेगा। और मंदिर कभी रुपए से नहीं बनता है। मंदिर केवल भगवान के आशीर्वाद से बनता है। लेकिन भगवान को हमें सेवा करने का मौका देना चाहिए। तो इन द मॉडर्न वर्ल्ड व्हाट इज द मेन थिंग एवरीवेयर? Everybody loves money. So when we sacrifice that money for Krishna's cause, so we become very dear to Krishna. चलो, अपना कुछ चाहता चीज उसने मेरे ऊपर निछावर कर दिया, तो कृष्णा विल टेक अ पॉइंट इन दैट। कृष्णा विल नॉट सी हाउ मच यू आर गिविंग, कृष्णा विल सी हाउ मच यू आर होल्डिंग बैक। लाख रुपए कमा लिया, 1000 रुपए डोनेशन दिया। कोई ऑटो चालक 100 रुपए कमा दिया और यहाँ आके उसने 10 रुपए डोनेशन किया। प्रोपोर्शनेटली इफ यू सी, कृष्णा विल अप्रिशिएट द भक्ति ऑफ द ऑटो ड्राइवर। भक्ति हियर इन द सेंस उस तरह का भक्ति, ऐसा नहीं कि 10 रुपए देना ही भक्ति है। जो ब्रह्मचारी है मंदिर में, वो कौन सा दक्षिणा देते हैं, वो कौन सा पैसे देते हैं? लेकिन उन्होंने अपने आप को दे दिया भगवान को, मंदिर के कार्य में अपने आप को। वो चाहे, वो अगर चाहते, वो लाखों कमा सकते थे बाहर, है ना। कुछ कोई डॉक्टर्स है, कोई इंजीनियर्स है, तो लाखों करोड़ों कमा सकते थे। तो अपना पूरा समय, अपने जीवन को कृष्णा को दे दिया उन्होंने। और क्योंकि उन्होंने कृष्णा को अपने जीवन दे दिया, कृष्णा विल मेक ए नोट ऑफ इट। नॉट ओनली ही विल टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवोटी, Krishna will take care of every relationship of that person, especially father, mother and the dependents. अगर वो एल्डर बेटा था, तो उसका जो छोटा भाई है, छोटा बहन है, सबका देखभाल का भार कृष्णा ले लेगा। बिकॉज कृष्णा इज ग्रेटफुल। कृष्णा इज नॉट एन अनग्रेटफुल पर्सन, ही इज परफेक्ट। तो तो अपना वो जो कर्तव्य है, अपना वो जो प्रेम है, वो अच्युता है। अच्युत रूप से, अव्यय रूप से वो दर्शाएगा। सो देन कृष्णा से ये भी नहीं कर सकते, दान दक्षिणा भी तो नहीं कर सकता, चलो ठीक है। तो आप ध्यान कीजिए और आप ज्ञान को ज्ञान, भक्ति भक्ति का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान पाइए। ये तो कर सकते हो, किसी को कुछ मत दो, लेकिन अपना अपना जो क्वोशंट है, स्पिरिचुअल क्वोशंट, उसको बढ़ाओ बाय ध्यान और ज्ञान। So Krishna is giving us all these options. And then in section 3, in the last section, that is shloka number 13 to 20, 13वें श्लोक से 20वें श्लोक, 12.13 to 12.30, तो 12.13 से 12.20, 12.20, 20 श्लोकास ये, 30 की बात ही नहीं है। तो कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट क्वालिटीज दैट एंडियर वन टू कृष्णा। कौन से ऐसे लक्षण है भक्त का, कौन से ऐसे गुण है जिसको मतलब बरकरार रखने से कृष्णा भक्त को अपना सब कुछ दे देगा। ही विल गिव, ही विल बिकम वेरी डियर टू कृष्ण, कृष्ण के अति प्रिय हो जाएगा। एज कृष्णा एंड्स द चैप्टर, कृष्णा सेज प्रिय, ही इज प्रिय, ये मेरे लिए प्रिय है, ये मेरे लिए प्रिय है, और ये करेगा तो ये इतना प्रिय है, और अतीव में प्रिय। ही एंड्स द चैप्टर सेइंग सबसे प्रिय मेरे लिए ये व्यक्ति है। और वो कौन सा व्यक्ति है, हम इस अध्याय में लास्ट श्लोका में सुनेंगे। सो व्हाट आर द क्वालिटीज दैट कृष्णा वांट्स? सुर गुणा, ही वांट्स डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, दिव्य जो लक्षण है कृष्णा चाहते हैं अपने भक्तों से। तो ही वांट्स देम टू हैव डिवाइन क्वालिटीज। देन फेथफुली फॉलोइंग द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस, कृष्णा चाहते हैं कि अपना भक्त, अपने अंश, उनका भक्ति में पाथ में श्रद्धा से वो चले। सो ही इज वॉकिंग द पाथ ऑफ भक्ति विथ फेथ एंड रेवरेंस। तो भक्ति और आदर से वो उस पथ पे जा रहा है, तो धीरे धीरे प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम, लव विल मैनिफेस्ट इन दी हार्ट ऑफ द डिवोटी। तो प्रेम हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। सो
तो और ये सेवा जो भक्तिमय सेवा कर रहा है, तो ये सोच समझ के कर रहा है कि कृष्ण भगवान स्वयं, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, कीपिंग दिस इन माइंड, Krishna is my master. I am his servant. I am a part of Krishna. With this kind of understanding, when somebody engages in devotional service, Krishna, he becomes very dear to Krishna. Athiva me priya, priya. So bhakti is the safest and the surest path of self-realization. तो इस चैप्टर का कंक्लूजन यही होता है हमारे ओवरव्यू में, जो हम समझ गए कि भक्ति का पथ ही परिपूर्ण पथ है भगवान को पाना और अपने आप को पाना, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन देन गॉड रियलाइजेशन। तो पहले अपने आप को जानो, आप क्योंकि आप अपने आप को जानेंगे, क्योंकि आप भगवान के अंश हो, तो धीरे धीरे आप भगवान को भी जानेंगे। So know yourself, realize yourself, and you will realize the Supreme Lord. You will realize what is the relationship between the Supreme Lord and you. तो आपके और भगवान के बीच संबंध क्या है, भगवान कौन है, आपका और भगवान के क्या रिलेशन है, the relation between the Lord and you will become very clear, and then we have to act accordingly. ज्ञान ये बात है, दूसरी बात है उसको विज्ञान बनाना। ज्ञान मतलब मैं जानता हूं, विज्ञान मैं जानता हूं इसलिए मैं कर रहा हूं, आई नो एंड देयरफॉर आई एम डूइंग। ज्ञान मतलब मैं जानता हूं सिगरेट पीना आरोग्य के लिए हानिकारक है, जानना, लेकिन फिर सिगरेट पी रहा है तो वो केवल ज्ञान है, अज्ञानी के बराबर है। जो जानते हुए भी कर रहा है उसमें अज्ञानी में कोई फर्क नहीं है। सिगरेट पीना हानिकारक है इसलिए मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, ये विज्ञान है। तो सिमिलरली कृष्णा इज माई मास्टर, आई एम ए सर्वेंट, ज्ञान। Krishna is my master, I am his servant, so I will do service. I am doing service. ये विज्ञान है. So this is science. That's why Prabhupada says science of self-realization. Bhakti is a science. Science of Krishna consciousness. Krishna Bhavana एक विज्ञान है because it involves action. It involves application of the knowledge. Applied knowledge is involved. ये विज्ञान है. So it is the safest and surest. Safest. अव्यया मतलब 100% you'll reach the goal. Surest, surest मतलब कोई मतलब डाउट ही नहीं है, ये 100% है। तो इट इज फेल प्रूफ एंड फूल प्रूफ, तो मतलब फेलियर का चांस नहीं है और भटकने का चांस नहीं है जब तक हम कृष्ण के ओर जा रहे हैं और भक्तों के संग में हैं, गुरु के शरण में है। भक्तों के संग में, गुरु के शरण में, कृष्ण के ओर जो जा रहा है वो निश्चित रूप से मानव जन्म का परिपूर्णता वो पालेगा। एट द अंते नारायण स्मृति उसको जरूर लभ्य होगा, एंड आफ्टर दैट ही इज डेफिनेटली गोइंग टू गो बैक टू गोलोक धाम, एंड दैट कृष्ण अश्योर्स एवरीबॉडी एंड एवरी पर्पस प्रभुपाद हैज ऑलरेडी अश्योर्ड अस। हर भावार्थ में प्रभुपाद जी यही तो बात बता रहे हैं, भक्ति में लगो, कार्य करो, भक्ति कार्य करो, इस जीवन के अंत में आप भगवान धाम जाएंगे। जब गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करियो आज्ञा, you understand that those words coming from the lotus mouth of the guru are Vedic words, मतलब आप वो पत्थर की लकीर की तरह है। प्रभुपाद जी ने बोल दिया मतलब हो गया, कृष्णा will have to do it. Although Krishna is not obligated, is transcendental autocrat, but Krishna is always obligated to his devotees. अपने भक्त का जो वचन है उसको पूर्ण करने के लिए वो कुछ भी करेगा। भीष्म भक्त है, भीष्म ने प्रतिज्ञा लिया कि मैं आपसे अस्त्र उठाऊंगा, उनके वचन को ना तोड़ना है, तो उनके लिए कृष्ण ने चक्र उठाए युद्ध में। He is ready to break his own promise. He had promised that he will not take any weapon, but for the devotee मेरा वाक्य टूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन भीष्म का जो प्रतिज्ञा टूटना नहीं चाहिए। So Krishna took care of that. Then another thing we see is how compassionate the Lord is. That even though Bhishma is fighting against him, against Dharma, due to some circumstance, due to some foolish vows he took, yes, sometimes a great devotee or a learned person like Bhishma can also take
wrong decisions, and those wrong decisions can be fatal. So Mahabharata war proved fatal for Bhishma. तो उनको अपना जान से हाथ धोना पड़ा because Krishna forced him to go that line. Krishna said that तो फिर आपको जीने की कोई हक नहीं है. तो उनके मन में उन्होंने वो बीज बिताया कि अब आप कि जो लीला है यहाँ पे समाप्त है, अब निकलिए यहाँ से. Because you are not supporting me in dharma. Of course, you are a part of my plan. I'm utilizing your adharma also for the victory of dharma. धर्म की जीत के लिए आपका सहारा भी मैं ले रहा हूँ, क्योंकि आप अधर्म के साथ हो. वही पॉइंट को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ. बिकॉज भीष्म के बल पे ही दुर्योधन एंड स्पेशली शकुनी बिकेम रेडी फॉर द वॉर. और अगर भीष्म ना बोलते तो दुर्योधन युद्ध नहीं करता, शकुनी करने नहीं देता, क्योंकि उसको पता था कि उस तरफ तो कृष्ण है और इस तरफ भीष्म है. भीष्म यहाँ पे है तो युद्ध जीतने का चांस है, क्योंकि कृष्ण पे प्रतिज्ञा ले लिया कि अस्त्र नहीं उठाएंगे. बट द फूलिश टू दोस टू डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट कृष्ण डजंट हैव टू लिफ्ट हिज फिंगर आल्सो फॉर हिज डिवोटीज टू विन. ही कैन मास्टरमाइंड, सूत्रधार और सर्कमस्टेंसेस ऐसे पैदा कर सकते हैं जहां पे निश्चित अपने भक्त का विजय होगा. तो भक्त हमेशा विजयी रहेगा. तो कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन यू प्रॉमिस हमें भक्त प्रणश्यति, क्योंकि मैं प्रॉमिस करूंगा तो मैं तोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम बोलो, क्योंकि तुम बोल रहे हो मेरे भक्त का वचन रखने के लिए मैं ये परिपालन करूंगा. न मैं भक्त प्रणश्यति, माई डिवोटी विल नेवर perish. So finally in the 12th chapter we learn that भक्ति योगा is a systematic process. बहुत लोग बोलते हैं क्या प्रभु जी भक्ति में मतलब हृदय का मामला है, आपने ये शीला प्रभुपाद आश्रय कोर्स क्यों ये सब पढ़ना है? ये तो हमारे दिल से आना है. आपके दिल से आना है तो पता नहीं कितने जन्म लग जाएगा. लेकिन शास्त्र ज्ञान, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान भी कृष्णा ही नहीं दिया है, नॉन डिफरेंट देन कृष्णा. तो शास्त्र का ज्ञान धीरे धीरे सिस्टमैटिकली आपके मस्तिष्क में जाएगा, तो वो हृदय के अंदर बैठ जाएगा और भक्ति, प्रेममय भक्ति जागेगा. सो दिस शीला प्रभुपाद आश्रय कोर्स इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस टू कल्टिवेट दैट भक्ति. प्यार का विधान बोल सकते हैं. तो अरे प्यार तो दिल का मामला है. ये व्हाट इज दिस टेक्निक्स? तो these are not techniques. These are the what we can say guidelines given by Lord, given facilities for us to finally develop love for God. So by this process we can cultivate attachment to Krishna. तो कृष्ण के प्रति हम जो जो बांधव्य है, असली बांधव्य है, उसको हम और मजबूत कर सकते हैं. जस्ट लाइक although it's not an arranged marriage, but just like in an arranged marriage, धीरे धीरे बंधन strong होता जाएगा. So now we have forgotten Krishna, so it's like an arrangement. It's like an arranged relationship by the via media of spiritual master and devotees, भक्तों के और गुरु के माध्यम से. And धीरे धीरे वो भौतिक मानसिकता से detach हो जाएगा. You get detached from the materialistic tendencies. So we finish the overview of 12th chapter. Tomorrow we will do shloka number 3 and onward. I think we did only first shloka. We'll do shloka number 2 onwards tomorrow. Thank you for joining me today. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai. Shri Gaur Nitai ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna Mahamantra ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare